अब मोस्टली वुमेन्स क्या करती हैं कि वो अपनी सेविंग करती हैं या पैसे जमा करती हैं और उनको बस जमा कर कर के रखी जाती हैं। उनके माइंड में ये आइडिया ही नहीं आता या कुछ ऐसे आइडियाज़ ही नहीं आते कि उनको कहीं वो इन्वेस्ट कर सकें। क्योंकि आपके पैसे जब आपने रख दिए वो उतने ही रहने हैं जितने आपने रखे। उनको ज़्यादा करने के लिए ज़रूरी है कि आप उनकी कोई इन्वेस्टमेंट कर दें, ठीक है? कहीं न कहीं उन्हें इन्वेस्ट कर दें। अब देख लें कि सोना, गोल्ड, अगर आपने वही पैसे कोई अपनी इन्वेस्टमेंट कर देते कहीं पे, कहीं भी कोई काम में, या आप उसे गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते कि आपने कोई पैसे जोड़े थे, 40-50 हज़ार जोड़ा था और आप उसका कोई गोल्ड ले लेते और आपने देखा है कि पहले तकरीबन 1.5-2 साल पहले गोल्ड की प्राइस 3 लाख थी और आज तकरीबन 5 लाख के ऊपर हो गई है। तो अब उसका फ़ायदा ही है ना जब हमने उसे गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया। अब जिसने गोल्ड लिया था तो उसे पता है कि उसने इतने में लिया था, अब इतना उसको फ़ायदा हो गया। तो ज़रूरी है सबसे फर्स्ट पे जो है, आपने अगर कोई पैसे वगैरह जोड़े हैं उन्हें इन्वेस्ट करना है तो उसे गोल्ड में इन्वेस्ट कर दें, तो वो आपके पैसे परे कम नहीं होंगे बल्कि वो आपके पैसे ज़्यादा ही होंगे। सेकंड है कि आप अपनी ख्वाहिशात के पीछे ना पड़ें, अपनी सारी ख्वाहिशात कि जो दिल करता है वही ना लेने लग जाएँ। ठीक है, जब बंदा ख्वाहिशात के पीछे पड़ता है ना, तो वो फिर ख्वाहिशात का ग़ुलाम बन के रह जाता है। फिर आप अपने जितने भी कोई आपने सेविंग वगैरह की है ना, तो आपके पास कुछ भी बाकी नहीं रहती। सो ज़रूरी है कि अपनी कुछ ख्वाहिशात को पूरा कर दिया जाए और कुछ को दबा लिया जाए, इसी में इंसान की बेहतरी होती है और वही जो आप अपने पैसे बचा लेंगे, वो कहीं न कहीं, कभी न कभी आपके काम आ जाएँगे। थर्ड है, अगर आपको पैसे ज़्यादा नहीं मिलते, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हाउसवाइफ़ है तो उनको वीक का मिलता है, 1,000 मिलता है या 2,000 मिलता है, तो फिर ऐसे में मुश्किल होता है कि उनका कहीं पे इन्वेस्ट करना या ज़्यादा पैसे उनके जमा करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब इतनी ज़रूरतें हैं पैसों की, ठीक है? या 5,000 ही मिलता है, तो ऐसे में क्या करें कि आप कोई कमेटी वग़ैरह डाल लें। तो फिर जब आपको कमेटी इकट्ठी मिलेगी तो आप उसको रख लें, फिर उसको आप कहीं पे इन्वेस्ट कर लें, या कोई भी आपने जिस जिस चीज़ के लिए आपको पैसे चाहिए थे, आप वहाँ पे यूज़ कर लें। या एक सबसे ईज़ी मैं आपको काम बताऊँ कि आजकल अब समर्स आने वाली हैं, तो आप अगर आपसे ये इतना पॉसिबल हो सके कि आप लोन के ड्रेसेस ले लें, ठीक है? आप उसका 2,000 का लेके उसको 2,200 का आगे सेल कर दें। ऐसी लेडीज़ जो हैं, बहुत लेडीज़ हैं जो ऐसे अपनी फैमिली में ही काम करती हैं, मेरी फैमिली में भी हैं कि कुछ लेडीज़ ऐसे काम करती हैं कि वो लोन के ड्रेसेस अपनी फैमिली में ही सेल करती हैं। तो इस तरह से भी सेल करके वो काफ़ी पैसे अपने से बचा लेती हैं। और तकरीबन अगर आपने 10,000 भी जोड़ लिया है ना, तो आप 10,000 के कोई प्यारे से ड्रेस ले लें 5, ठीक है? 2-2 हज़ार वाले, और उसको 2,200 में सेल कर दें। चलें 1,000 2,000 कुछ तो आपका उसमें से बचत होगी। तो वैसे फ्री बैठने से बेहतर बेहतर है कि बंदा इस तरह से कुछ जो है पैसे भी आपके पास आ जाएँगे, और इस तरह से जब आप छोटे स्केल से काम करते जाएँगे ना, तो कभी ना कभी आप बड़े स्केल पे भी आ जाएँगे। टिप और लास्ट टिप, आपको जो भी पैसे मिलते हैं या ग्रोसरी के लिए या घर के खाने-पीने के लिए या आप अपनी ईद की शॉपिंग के लिए, तो उन सबको खर्च ना कर लें। कोशिश करें उसमें से आप अपने किसी न तरीके से किसी न किसी तरीके से मैनेज करके उसको हाफ़ को खर्च कर लें और हाफ़ को आप अपने लिए सेविंग कर लें, और उस सेविंग को फिर आप कहीं न कहीं इन्वेस्ट कर लें। जब कहीं बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी आपको चाहिए वहाँ पे आप इसको लगा लें, या आपने कोई उम्रा हज करने के लिए जाना है, वो दिल करता है, तो आप देख रही हैं कि बहुत ज़्यादा आपके पास पैसे नहीं आ रहे, तो वो आप अपने लिए एक बॉक्स बना लें और वो सेविंग जो आप पैसे साइड पे कर रहे हैं, तो वो उसमें डालते जाएँ। या कोई भी आपने बिज़नेस वगैरह सोचा है आपने करना है, तो आहिस्ता-आहिस्ता करके आप इस तरह से, अगर कुछ चाहे आपके पास, आप इस तरह से करके 5-10 हज़ार भी बचा लें ना 1 मंथ का, तो तकरीबन 2 साल में भी ना आप अपना जो भी आप कोई अपना छोटा-मोटा कोई बिज़नेस करना चाहती हैं या आप उम्रे पे जाना चाहती हैं, कुछ भी आप उसको अचीव कर सकती हैं। सो ये मेरी ईज़ी टिप्स थी, अगर आप इसको अच्छे से फ़ॉलो कर लेंगी ना, तो आप अपने लिए बहुत अच्छी सेविंग कर लेंगी। और अब के टाइम में बहुत ज़रूरी है कि लेडीज़ के पास भी कुछ सेविंग होना ज़रूरी है, आपका इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, ताकि आपके पास जो है अपने अपने पैसे हो, आप खुद को एक इंडिपेंडेंट वुमेन समझें।
सो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। रमज़ानुल मुबारक में खूब इबादत करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।